तो हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से वेलकम है मेरे इस चैनल विवाह आनंद ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ वो वीडियो आपके जीवन को, अपने जीवन के तरंगों को सब कुछ बदल के रख देगा। जी हाँ, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने आया हूँ उस टॉपिक का नाम है नेल्सन। जी हाँ, नेल्सन हम किसे कहते हैं? आप देखते होंगे जब कभी हम रास्ते में चलते हैं, घर पे रहते हैं या मोबाइल फोन यूज करते हैं, टीवी देखते हैं, अक्सर हमें 111 दिखाई देता है। और आप नेल्सन के बारे में, क्रिकेट के बारे में भी जानते होंगे, क्रिकेट आप लोग देखते ही होंगे। नेल्सन यानी जब कोई प्लेयर 111 पे रहता है तो वो सोचता है जल्द से जल्द ये क्रॉस कर जाऊं, क्योंकि उनका ध्यान उस समय क्रिकेट में रहता है। लेकिन ये होता बहुत फायदेमंद है मित्रों। फायदेमंद कैसे होता है? आप अगर विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो विज्ञान भैरव तंत्र में 111 यानी नेल्सन का क्या रहस्य है, उस रहस्य के बारे में पूरा बताया गया है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से कि नेल्सन का हमारे जीवन में कैसे प्रभाव पड़ सकता है और इसका उपयोग किन दो तरीकों से करके हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। प्लीज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और एक दिल से लाइक ठोक दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 111 सांसों का रहस्य आदिनाथ शिव ने अपने ग्रंथों में लगभग 1 करोड़ ध्यान विधियों के बारे में बताया है, लेकिन उनके द्वारा बताई गई यह सब ध्यान विधियों का एक तरीके से जनक है ये नेल्सन 111। इतना ही नहीं, उनकी यह ध्यान विधियां आपके हर लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायक है, क्योंकि उनके द्वारा बताई गई सभी ध्यान विधियां आपके मन को एकाग्र करने और चिंतित होने से बचाती हैं, जिससे आप अपने जॉब पर और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अपने किसी भी काम पर आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। दुनिया में चल रही तमाम चीजों पर अपने विचार रख सकते हैं, परंतु किसी भी विचार विमर्श के लिए आपके मन की स्थिति और आपके सांसों की गति स्थिर करनी होगी। बिना सांसों की स्थिरता के जीवन में किसी भी ध्यान विधि से आप स्वयं को नहीं जान सकते हैं और ना ही समाधि तक पहुंच सकते हैं। आपने बहुत से लोगों से या बहुत से ग्रंथों में सुना और पढ़ा होगा कि भगवान ब्रह्मा का जन्म विष्णु जी की नाभि से हुआ था, इसलिए नाभि को पाताल लोक कहा जाता है। अगर आप ध्यान दें तो आज भी लोगों का जन्म नाभि से ही होता है, इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में नाभि का बहुत ही महत्व है। एक शिशु अपने माँ के गर्भ में उसी नाभि के द्वारा ही फलता फूलता है और सभी जरूरी पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। बिना नाभि को साधे कोई भी साधक अपने जीवन को उस परम सत्य की ओर नहीं धकेल सकता, क्योंकि नाभि की गति स्थिर होने के बाद ही व्यक्ति का यह स्थूल शरीर स्थिर हो पाता है। इसलिए यदि आज तक आपने बहुत सी ध्यान विधियां करी हैं परंतु उससे आपका कोई भी फायदा नहीं मिला, तो आज का ये वीडियो आपके लिए लकीली बहुत ही अच्छा साबित होगा। और अगर आपने बिना सर्च किए मेरे इस वीडियो तक आप किसी तरीके से पहुंच गए हैं तो समझ लीजिए आपका जीवन आज से बदलने ही वाला है। अब पहली टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ नेल्सन कैसे हमें यूज करना है, तो पहली टेक्निक है मेडिटेशन टेक्निक। मेडिटेशन टेक्निक, अब ये मेडिटेशन टेक्निक वर्क कैसे करते हैं? आपने बाबा रामदेव को करते ये देखा होगा, ठीक है। इसको हम भैरव तंत्र तो कहते हैं, इसको इस टेक्निक को भैरव तंत्र से लिया भी गया है। इसमें करना क्या होता है, हमारे नाक के सीधे ऊपर जो हमारा मस्तक पटल है उस पटल पे आंखों को बंद करके ध्यान लगाना है और थोड़ा सा ध्यान हमें अपनी नाभि की तरफ रखना है और अपने नाक के एक होल को बंद करके दूसरे होल से खूब गहरी सांस लेनी है और उस गहरी सांस को लेने के बाद दूसरे तरफ के होल से उस सांस को छोड़ना है और ध्यान हमारा बिल्कुल नेल्सन नंबर पे हो, मस्तिष्क पे हो और हमारे नाभि पर हो। इस तरीके की क्रिया को समझने के लिए सबसे पहले आपको नाभि को समझना होगा और तभी आप अपनी नाभि पर ध्यान लगा सकते हैं। आपको ध्यान के हर उस कारण को जानना होगा कि कहाँ पर ध्यान लगाकर आपको क्या प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, आप तो यह जानते ही हैं कि आपकी सांसों में आपके जीवन के हर पल को बदलने की शक्ति है, ताकत है। यदि आप अपना ध्यान दें कि जो व्यक्ति गहरी सांस लेते हैं, डीप ब्रीथिंग करते हैं, उन लोगों का ध्यान बहुत जल्दी घट जाता है। वे ध्यान की मुद्रा में कई घंटों बैठे रह सकते हैं। उन लोगों की ऊर्जा और आभा मंडल एक अजीब तरीके से खिला होता है, वो हमेशा खुश रहते हैं। इसलिए डीप ब्रीथिंग करते वक्त हमें नेल्सन को कभी नहीं भूलना चाहिए।
क्योंकि डीप ब्रीथिंग और डीप मेडिटेशन आपकी मन स्थिति को मजबूत बनाते हैं। जब भी आप इस नेल्सन का यूज करें तो डीप ब्रीथिंग सबसे जरूरी होगा। इस पहले मेथड में जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको डीप ब्रीथिंग ही करनी है और 111 पे ध्यान लगा के करनी है, और आपकी कल्पना शक्ति को साकार करने में ये नेल्सन पूरी तरीके से मदद करेगा। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको नौकरी मिलेगी। अगर नौकरी मिल रही है, छूट जा रही है, घर में क्लेश है, परिवार में सब कुछ नहीं ठीक चल रहा है, ये सारी चीजें आपके जीवन से खत्म सी हो जाएंगी इस नेल्सन के यूज से। इतना ही नहीं बल्कि अपने आसपास के वातावरण और व्यक्तियों को भी आप इस नेल्सन के यूज से बदल सकते हैं। उनके भीतर आप आध्यात्मिक रूप से इतने बदलाव कर सकते हैं कि उनके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरीके से आपके ऊपर आकर टिक जाएगी। दोस्तों, आप आज्ञा चक्र पर अगर ध्यान लगाते हैं और गहरी श्वास लेते हैं, यानी मस्तिष्क पटल, आज्ञा चक्र का मतलब मस्तिष्क पटल, अगर उस पर ध्यान लगाते हैं और गहरी श्वास लेते हैं, तब आप देखेंगे कि आपकी सांस आपके नाभि और आज्ञा चक्र पर वो महसूस होगी। बस यही स्थिति की तलाश साधक को रहती है। अगर इस तरीके की स्थिति बनी और आपने नेल्सन को ध्यान से याद किया तो आपके जीवन में सभी कुछ परिवर्तित हो जाएगा। और जो दूसरा मेथड है फ्रेंड्स नेल्सन के यूज का, वो यूज बहुत ही आसान है। एक व्हाइट पेपर लीजिए, उस पे आप 111 एक मार्कर पेन से आप लिख दीजिए। मार्कर पेन अक्सर ब्लैक कलर के आते हैं, ब्लैक कलर से ही लिखना है क्योंकि ये भैरव तंत्र से लिया गया है, इसलिए आप ब्लैक कलर का यूज करके 111 लिखिए और नीचे आपके जो इष्ट देव हैं, जैसे बजरंगबली हनुमान जी हैं तो आप नीचे श्री हनुमान जी लिख दीजिए। अगर आपके इष्ट देव भगवान शिव हैं तो आप नीचे शिव शंकर लिख दीजिए। इस टाइप की चीज लिख करके आप अपने घर में लगा लीजिए, जिससे आप जब भी सो के उठते हैं तो आपको वो नेल्सन दिखाई दे, या कहीं से भी आते हैं कमरे में इंटर करते हैं तो आपको वो नेल्सन दिखाई दे। आप कहीं से 111 को डाउनलोड करके उस नेल्सन अंक को अपने मोबाइल के स्क्रीन सेवर पे भी लगा लीजिए। इसको बार बार देखते रहने से आपके जीवन में पॉजिटिविटी जो होती है, सकारात्मक ऊर्जा जो होती है, पॉजिटिविटी एनर्जी जो होती है, वो बढ़ेगी और आपके जीवन में जो भी रुके हुए कार्य हैं वो कार्य 101% होने लगेंगे। और अगर आप ध्यान का यूज करते हैं, मेडिटेशन का यूज करके इस नेल्सन को याद करते हैं तो ये चीजें थोड़ी जल्दी आपको फील में आने लगेंगी, आपका जल्दी भला होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जो नेल्सन का यूज बताया है, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में 111 लिखना कतई न भूलें, और इसका जल्दी से जल्दी आज से ही शुरुआत कर दें इस नेल्सन के यूज को, जिससे आपके जीवन में भी काफी खुशियां आए, आप भी मेरे द्वारा इस चीज को जान करके इसका पूरा लाभ प्राप्त करें। तो मित्रों, फिर कल मिलेंगे किसी एक अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूंगा। आप सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्रणाम। जय नीम करोली बाबा, जय श्री हनुमान।